आगे की डिस्कशन हमारी रिकॉर्ड होगी, जिसे हम यूज करेंगे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर शोभा सुशील फ्रॉम 56A ब्लॉक साकेत आगरा। इसको अंडरलाइन करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा सेंडर्स एड्रेस की कॉलम में आएगा। राइट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग द पर्सनल रिज्यूमे। क्या है ये? जॉब एप्लीकेशन है, ठीक है। In 120 to 150 words in response to the following advertisement. Wanted an experienced hockey coach having BPEd degree from our school. Apply to the principal Agarsen Public School. ये क्या है Agarsen Public School? ये रिसीवर्स एड्रेस। हाँ, एड्रेस इसका। अब आपकी ये जॉब एप्लीकेशन है, पोस्ट क्या है जॉब एप्लीकेशन की? अब सब प्लीज म्यूट कर लो, तुम्हारे बहुत आवाज आ रही है। नहीं मैंने नहीं। हमारा बताओ पोस्ट कौन सी है? मैम जी, पोस्ट कौन सी है जिसके लिए अप्लाई करना है? अच्छा एप्लीकेशन, एक मिनट मैम। बीपीईडी बीपीएड डिग्री। हाँ बताओ। हॉकी कोच। तो ये आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट होगा जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हॉकी कोच, ठीक है। और ओके मैम, जो स्केलेटल दिया हुआ है, जो फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें आपने ये सारा जो डेटा, इसमें से अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो डेटा आपने पिक करना है और उस में फिट करना है। और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको एक याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन इस क्लास में, तो उन्होंने आपको एक टेबल बना के दिया था बीच में, जो फॉर्मेट था। यस मैम, वो एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मेट चलता जाएगा। आपने वैसा ही टेबल बनाना है, वैसे ही हेडिंग्स देनी है और वैसे ही उसको फिल करते जाना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैम। कर लोगे सारे? मैम हमें एक चीज पूछना है, वो जो कॉलम है, वो जो टेबल थी मैम, हम वो एज इट इज हम कोई भी जॉब एप्लीकेशन में अगर ऐसा कुछ लिखना होता है तो हम लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही बनाना है। और मैम जो ईयर वगैरह होगा उसमें अगर वो करेक्ट नहीं हुआ तो? अरे बेटा करेक्ट, किसी को क्या पता क्या करेक्ट है, सब कुछ फेक होता है। हमने उसे लिखना ऐसे है कि वो हमें लगेगा कि यही हमारे हिसाब से राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब ईयर लिख सकते हैं, मतलब कैसा भी जरूरी नहीं है पूरा हिसाब करके वही बैठे। नहीं 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 नहीं, वो एक टेक्निकली आप वैसे कैलकुलेट कर लो कि अगर 10th लिख रहे हो तो उसके 2 साल आगे की 12th लिख दो, उसके 3 साल आगे की ग्रेजुएशन लिख दो, उसके बाद 2 साल आगे का कोई डिप्लोमा मेंशन कर दो। तो वो ऐसा, वो जस्ट स्मार्ट वर्क है आपका। उसमें ये नहीं है कि आपने उस चीज को अपना एक्चुअल देना है, कुछ भी डेटा मेड अप डेटा है। उसके बाद बात आती है कि कई बार ऐसे होता है कि रिसीवर एड्रेस और सेंडर एड्रेस कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर आपके पास तो वो हमें फॉर्मेट सेल्फ से लिखना पड़ता है, फिर आप अपने आप से उसको लिख दोगे जो आपको ठीक लगता है। कोई भी मेड अप एड्रेस बना के आप उसमें लिख दो, ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? ये हो जाएगी एप्लीकेशन, मुझे आप कल तक ये दोनों करके मुझे भेज दोगे। मैं लिखूंगी अपनी डायरी में कि किस किस बच्चे ने मुझे काम करके दे दिया है, ठीक है। ओके हाँ, और प्लीज जो आपको फॉर्मेट दिया गया है, जो आपको एक ब्लैंक्स वाला एक लेआउट बता दिया गया है, उसे यूज करो, परफेक्ट रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि उसे याद कर लिया जाए। जब हम लिखते हैं ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो उससे हमारे को बहुत हेल्प होगी, हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ही देख लेते हैं।
Bal Vidya Public School Bhilai urgently requires a postgraduate teacher to teach political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. You are Sanjay Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg Bhilai. Draft a letter including a CV. Apply for the advertised post. Again, ये भी जॉब एप्लीकेशन ही है. यस मैम. ठीक है, इसमें भी मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया हमने. बाल विद्या पब्लिक एड्रेस, हाँ, रिसीवर एड्रेस हो गया. यस मैम. पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये आपका सेंटर एड्रेस हो गया. और एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ टीचर पॉलिटिकल ग्रेजुएट टीचर, ये आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस. यस मैम. कवर लेटर में जो जो मेंशन करना है वो सारा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है. आपने बताना है कि मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट भिलाई एक्सप्रेस में पढ़ी थी और मैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड करना चाहती. और बाकी जो 2-3 लाइनें उसमें बताई हुई हैं वो एज इट इज लिख देनी है कि आई एम श्योर कि मैं बहुत ही ऑनेस्टली काम करूंगी और बहुत डिलीजेंटली काम करूंगी. तो ये सब आपने एज इट इज मेंशन कर देना. तो ये 2 जॉब एप्लीकेशंस की तरह काम करूँ. हाँ, 2 जॉब एप्लीकेशंस हैं जो कि हम कर लेंगे कल तक. इसे आप मुझे भेज दो. अब आप ये मुझे भेज दोगे तो मैं +2 के सैंपल पेपर्स में से ही लेटर टू एडिटर के 2 क्वेश्चन आपको भेज दूंगी, जो कि हम फ्राइडे तक, मतलब फ्राइडे को मैं आपको भेजूंगी. आपने मुझे नेक्स्ट ट्यूसडे तक करके देने होंगे. ठीक है? ओके मैम. काफी टाइम. मैम लेटर टू द एडिटर के भी तो 2 क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन है. इसमें नहीं दिए थे ना उन्होंने हमारे को. इसमें नहीं दिए थे मैम. वो सॉल्व दिए होंगे मेरे ख्याल से. फिर वो उन्होंने सॉल्व. मैम यस, उसमें से एक सॉल्व है, एक सॉल्व है, एक अनसॉल्व है. दूसरा यही वाला तो नहीं है कहीं? मैम नो, ये तो एग्जांपल की थ्रू दिया था. ये वाला इसका क्वेश्चन जो उसमें है ये सॉल्व, उसमें से 1-2 क्वेश्चन है जो. ठीक है. तो जो आप ना ऐसे करो कि जो अनसॉल्व वाले अगर आपके पास स्लाइड है ना वो मुझे फॉरवर्ड कर दो. ठीक है? ओके मैम. मैं उसे ओके करके वो ही असाइन कर दूंगी फिर आपको करने के लिए. अभी फिलहाल के लिए तो हम ये 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं. हमारी आज की जो क्लास है उसमें उसके हिसाब से हम ये 2 क्वेश्चन करने वाले हैं. ठीक है? ओके. करके चलेंगे ना, क्योंकि क्लास में तो हम बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं पर जब उसे सॉल्व करना होता है तो हमें टाइम चाहिए होता है उसको समझने का भी, उसको करने का भी, ताकि हम बेस्ट कर पाए. तो हम बारी बारी चलेंगे. पहले हम ये 2 अपनी जॉब एप्लीकेशंस इंग्लिश के रजिस्टर में कर लेंगे, फिर हम 2 लेटर टू एडिटर इंग्लिश के रजिस्टर में कर लेंगे. ठीक है मैम? सेंड कर दिया. हाँ, देख रही हूँ मैं. और मैम जो आपके पास है उसमें जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व है, उसमें जो आपके पास आंसर है उसका. ठीक है. ऊपर केरला वाला वो नहीं है. Kerala was badly hit by floods due to heavy rain. Even today, the victims ये are सॉल्व नहीं है. financially, physically, and mentally. Write a letter in 120 to 150 words to the editor, The Times of Kerala. ठीक है? Editor, The Times of Kerala. ये आपका हो गया receiver's address. Giving receiver address of the loss of life and property. Also make an appeal to the people and government. ये लास्ट वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर है. आप लेटर क्यों लिख रहे हो? टू अपील द पीपल एंड गवर्नमेंट, ताकि वो हेल्प करें और एफ्लिक्टेड मतलब जिन लोगों को जान और माल का नुकसान हुआ है उनको कोई ना कोई रिलीफ हुआ है, उनको हेल्प करें. हाँ, तो आपने ये लिखना है. अब देखो सिर्फ 150 वर्ड्स हम लेके चलते हैं. 120 तो बहुत ही कम हो जाते हैं. 120 भी अगर लिखते हैं तो बेस्ट वर्ड्स अगर हमारे हैं विदाउट एनी मिस्टेक और परफेक्टली हमने कवर कर लिया है जो भी मुद्दा हमारा है, तो 120 भी सफिशिएंट है. तो ये रेंज है हमारी. हमने फोकस किस चीज पे करना है कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो, टेंसेस बिल्कुल ठीक हो, स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी ना हो. ये हमारे मेन चीजें हैं. क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी तो एक्सप्रेशन की बात हुई थी कि आप कैसे फॉरवर्ड करते हो, तो दैट कम्स और उसके सबसे ज्यादा मार्क्स है.
तो दैट इज व्हाट मीन्स कि आपके जो सबसे ज्यादा मार्क्स है ना वो दे ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू राइट, हाउ करेक्टली यू राइट. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. यस मैम. ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट होगा, इसको भी सब लोग सेव कर लें. और जो दूसरे वाला है, पहले वाला ये हमारा हो चुका है, गिव रिस्पेक्ट टू विमेन एंड स्टेटस, ये सॉल्व है उसके अंदर. इसे आप एज इट इज बेशक कॉपी कर लो, एक सैंपल हो जाएगा हमारे पास सॉल्व वाला. और ये अनसॉल्व हो गया. तो पहले हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे, बाद में हम लेटर टू एडिटर करेंगे. ठीक है, अब अभी तक की जो बात हमारी हुई है, कि कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज बोल दे, अपनी बात कह सकता है वो. मैम टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स भी करें कॉपी में मैम, उनके टाइप्स भी हाँ, लिखें. वो एक स्लाइड थी मैम. इट्स अ गुड स्लाइड, क्योंकि Yes, वो ma'am. सारा कुछ ही हमारा, वो हमें एक मतलब ये पता चल गया, हमने 2 कर लिए, अब हमारे ये बचे हैं, हमने ये करने हैं. दे आर मोर और लेस द सेम, सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. इट्स ओनली अबाउट आप कैसे लिखते हो. आपको सबसे पहला स्टेप Yes, क्या है ma'am. कुछ भी राइटिंग स्किल का क्वेश्चन करने का? फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. उस पे हम बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाते, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो टाइम नहीं लगाते, वो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन, लिखना शुरू कर देते हैं. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि आप सीनियर सेकेंडरी लेवल है आपका, उसमें कोई ना कोई ऐसा Yes, कुछ ma'am. होगा जो कि आपको समझ के ही करना है. सो फर्स्ट थिंग, स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. एंड सेकंड थिंग, मूव ऑन विद द फॉर्मेट. फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन में से जितना ज्यादा आप निकाल सकते हो आंसर को, उसको निचोड़ लो, निकाल लो, एंड देन स्टार्ट राइटिंग. और ये कैसे अच्छा होगा? Okay, ma'am. कैसे होगा? प्रैक्टिस से. हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा होता जाएगा. अब हम जैसे ये 2 की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, जिस बच्चे का होता जाए करके मुझे भेजते जाओ. आई विल रीड एंड आई विल गिव यू द फीडबैक. एक बार ही अगर कुछ मुझे लगेगा कि ये चीज इससे बेहतर हो सकती थी, मैंने आपको बता दी, तो अगली बारी आप ऑटोमेटिकली जब दूसरा क्वेश्चन करने लगोगे ना, वो करेक्शन तो आपकी पहले ही हो चुकी है जो मैंने आपको बता दी. Yes, इस बारी ma'am. वो गलती नहीं होगी. और जितना लिखोगे, जितने क्वेश्चन पढ़ोगे, उतना दिमाग का विस्तार होगा, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ऐसे भी कर सकती हूँ काम, इसके बारे में मैं इस टॉपिक को इस तरीके से रिलेट करके इसके बारे में मैं ये लिख सकती हूँ. तो हमारा मेन क्या है? प्रैक्टिस. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे. हमने किया था लिटरेचर सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन, मैंने आपको असाइन किया था, पढ़ लिया? यस मैम, द थर्ड लेवल. उसको आपने समझा, समझ आया आपको वो? यस मैम. ठीक है. मैम नो, हमने नहीं करा. नहीं पढ़ा? पढ़ना था ना फिर. नो मैम. बिना पढ़े कैसे होएगा? उसको एक तो चलो पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी जो चीज है ना, वीडियो देख लेनी थी उसकी आपने, बहुत ही अच्छी बताई हुई है वो वीडियो ना. तो मैम देख लेंगे आफ्टर. हाँ, वीडियो बहुत अच्छी है एक्चुअली. वीडियो जो है ना वो 38 मिनट्स की वीडियो है. और अच्छा. जो आपका चैप्टर है उसको लाइन वाइज उन्होंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ. जिन बच्चों ने देखी है किसी ने वीडियो जो मैंने आपको भेजी थी? यस मैम. किसने देखी है? नाम बताना. मैम आयशा. मैम अनिका. आयशा ने देखी है, और अनिका ने देखी है. अनिका. मैम हमने भी देखी है. कैसा लगा आपको? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? मैम ये थोड़ा कंफ्यूजन था, मतलब हाँ बहुत ज्यादा समझ आ गया. आपको चैप्टर दिख रहा है? हाँ मैम स्टोरी समझ में आ गई थी. हाँ, चैप्टर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस मैम. हाँ,
Yes, अब ma'am. देखो मैं चैप्टर नहीं पढ़ने वाली हूँ क्योंकि जो वीडियो मैंने भेजी है वो मुझे बहुत पसंद आई है, वो बहुत अच्छी वीडियो है, तो इसलिए उसके बेसिस पर तो ये चैप्टर बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब उसमें आपने देखा होगा जब वीडियो को अच्छी तरह यूज कैसे करना है, मैं उसके बारे में बात करूंगी। जो हमने वीडियो शेयर की थी ग्रुप में, उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, येलो कलर से हाईलाइट करा हुआ है ना वीडियो में, Yes, ma'am. वो मेन Yes, पॉइंट्स ma'am. हैं। उन पॉइंट्स पे जो बताया जा रहा है आपको, उसे अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। देखो मेन चीज ये है कि ये जो आपका चैप्टर है ये साईफाई चैप्टर है, साइंस फिक्शन बेस्ड है, यानी कि ट्रू नहीं है, ये सच्चाई नहीं है जो भी हो रहा है, ना ही वो पॉसिबल है। ये भी हमें पता है कि पूरा लेसन हमने पढ़ लिया। लेसन में क्या है, 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप फिर से रिज्वाइन कर लेना अगर बाय चांस हमारी बात रह जाती है। तो चैप्टर का मेन थीम क्या है, कोई बताएगा मुझे? चैप्टर की थीम क्या है, किस मैम, बारे में बात हो रही है? मैम वो पास्ट के बारे में बात करते हैं वो कि पास्ट past के बारे चले में बात करते हैं कि वो अपनी इस लाइफ में से मैम वो जो है ना अपनी, यस मैम, वो अपनी इस प्रेजेंट टाइम में से एक अगले जोन में चला जाता है जिसको कि बोला गया है द थर्ड लेवल, और उस जोन में जाकर उसको यस मैम, पुराने वक्त में चला जाता है, वो 1890s में चला जाता है। यस मैम, ठीक है, ये हो गया मेन थीम कि ये प्लॉट है, इसे लेके वो चल रहे हैं आगे। अब क्यों चला जाता है वो वहां, डॉक्टर के हिसाब से क्यों चला जाता है? मैम उनके हिसाब से वो एक ड्रीम कर रहा होता है, इमेजिनेशन मैम। ये रियलिटी नहीं है उनके हिसाब रियलिटी से। नहीं है उसका, वो एक वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट है। वो उसको बोलता भी है कि तुम जो देख, यस मैम, हाँ वो उसको कहता है कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके डॉक्टर के हिसाब से। यस मैम, वेकिंग ड्रीम मतलब कि भी तुम जागते हुए सपना देख रहे हो, और उस सपने में हो क्या रहा है, तुम्हारी विश फुलफिल हो रही है, तुम्हारी विश पूरी हो रही है। पूरी हो रही है। तो वो उसके उस थर्ड लेवल में जाने को एक नाम दे देता है, इस चीज को, एक फिनोमिना को नाम देता है, वो है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। मैम बाद में डॉक्टर भी चले जाते हैं ना वहाँ Yes, पर ma'am. पास्ट में। तो यहाँ शुरू में वो हमें नहीं बताता, नहीं, शुरू में वो जब बात कर रहा है तो वो हमें नहीं बता रहा कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उसका नाम सैम है। जब चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा लास्ट Yes, ma'am. में, आप देखोगे कि उसके पास जो है उसको एक नोट मिलता है, जिस नोट में सैम की एक लेटर होती है। चार्ली नाम है हमारे मेन कैरेक्टर का, ठीक है। Yes, उसको ma'am. एक लेटर मिलती है Yes, ma'am. सैम से, और सैम कौन है? डॉक्टर यस, सैम उसका साइकियाट्रिस्ट है, जिसने उसे ये बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई थर्ड लेवल नहीं होता, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो आजकल की दौड़ भाग वाली और मुसीबतों वाली जो जिंदगी है उससे, इसलिए तुम में सिर्फ ये लग रहा है कि तुम थर्ड लेवल में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पर यस मैम। एंड में उसको, जब हमारा चैप्टर एंड हो रहा है तो वो बड़े ही मिस्टीरियस नोट पे एंड हो रहा है, और वो नोट ये है कि उसको एक पुराना एनवेलप मिलता है जिसके अंदर की सैम की चिट्ठी होती है, और उसमें सैम ने लिखा होता है कि वो कौन सी जगह पे जाना चाहता है एक्चुअली चार्ली, वो जाना चाहता है गैलिसबर्ग में। तो वो कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और तुम यहाँ आओ अपनी वाइफ के साथ। ठीक है ना, तो वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ, ये देखो, कम बैक चार्ली एंड लुइजा, लुइजा उसकी वाइफ का नाम है। तो वो कहता है कि जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तुम उसे ढूंढते रहो। ठीक है, अब असलियत में क्या है कि ये उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है
इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में चले जाने की जिसकी वो इच्छा रखता है कि पहले तो उसे अपनी इमेजिनेशन से ही 3rd लेवल मिल जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद अपनी इमेजिनेशन से उसे ये नोट भी मिल जाता है, ये जो लेटर है सैम की। तो इसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ भी सच नहीं है, ये सिर्फ चार्ले की दिमाग की बनाई हुई उपज है, जिससे कि पहले वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि उसकी प्रेजेंट से अलग है, और दूसरी बार उसे एक चिट्ठी भी मिल जाती है सैम की, जिसमें पता चलता है कि सैम इसलिए मिसिंग है क्योंकि सैम वहां चला गया, उसको 3rd लेवल मिल गया, ठीक है। तो पहली मेरी 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो ये कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेसन, बट इसे एंजॉय करना है आपने, क्योंकि नॉर्मल स्टोरीज तो हम हर रोज ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, तो इसको एंजॉय करना है। ऐसी सारी मूवीज, ऐसे सारे सीरियल्स भी बहुत ज्यादा हिट होते हैं, आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज हॉलीवुड में आती है, जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, एक ऐसी मूवी है मैम। यस मैम, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। हाँ, जिसमें Yes, कि ma'am. मीरा खोलती है या डोर खोलती है और उसके बाद वो एक पैसेज में से निकलकर किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो मैम मैम हाँ जी बोलो। मैम उस वीडियो में लास्ट में वो जो सर होते हैं वो कहते हैं कि वो जो है ना लेटर भी एक इमेजिनेशन है, तो हाँ, वो सच था या फिर? ओके मैम। क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली बिलीव करता है अपने इमेजिनेशन में कि पहले तो वो 3rd लेवल को इमेजिन करता है और बाद में उसका साइकियाट्रिस्ट उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो अपनी इमेजिनेशन इतना वो एक अलग दुनिया में जी रहा है कि उसे ऐसे लगता है कि वो साइकियाट्रिस्ट वहां से गायब हो गया और साइकियाट्रिस्ट ही 3rd लेवल में पहुंच गया है, तो ये सारी उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। ओके समझ लो बात, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को देखना है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस हमने करनी है। अब कोई कुछ कहना चाहता है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई बात? क्योंकि देखो, जिन बच्चों ने देखा नहीं है वीडियो, मैं उनसे एक तो पहले बोलूंगी कि आप जरूर देखो, आपके पास बहुत टाइम है अभी। मैं फ्राइडे को इसकी एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करूंगी, आज ट्यूसडे है, एक बारी वीडियो जरूर देख लो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पहले मैं इसकी सेम वीडियो बनाने लगी, बट मुझे वो इतनी अच्छी लगी वीडियो, उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझाया हुआ है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है कि हम फिर से एक और वीडियो बनाएं। हम वीडियो सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस की बना देंगे ताकि आप नोट्स बना सको, जो हमारे को लगता है कि हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब पढ़ोगे सारे ये वाला चैप्टर, वीडियो देखोगे? यस मैम। यस मैम। आज तो आपकी कोई ऑनलाइन क्लास नहीं थी, आपके सब्जेक्ट्स नहीं है ना, केमिस्ट्री और फिजिक्स की आज शायद, मैम नो। इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री थी। अच्छा, तो जब भी, एक तो और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी ऑनलाइन क्लास होती है हमारी डीओई वाली, जो भी आपको टाइमिंग दिए हुए हैं टाइम टेबल के हिसाब से, उसे जरूर अटेंड करना है सब बच्चों ने। और जो बच्चे अभी मेरे पास आए हुए हैं, इस क्लास में आए हुए हैं, उन बच्चों ने एटलीस्ट अटेंडिंग वर्ड अपनी जो स्टडी ग्रुप है उसमें जरूर लिख देना है, ठीक है। आप देख रहे होते हो बट टीचर को नहीं पता होता कि आप देख रहे हो, तो आपने लिखना है कि अटेंडिंग द क्लास या अटेंडिंग, कुछ भी अपनी तरफ से एक वर्ड आप अपनी एंट्री डाल दो, ताकि हमें ये हो जाए कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। और बिलीव मी, अच्छी है वो क्लासेस, मुझे बड़ी अच्छी लगी। यस मैम। तो इसलिए फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी देखें वो, ठीक है। अब इस क्लास के एंड में नटशेल में क्या 2 बातें हुई हैं। पहली, जॉब एप्लीकेशन वाला काम आपने करके मुझे सेंड करना है, ये पहली चीज है। दूसरी, इस लेसन के मैं नोट्स बनाऊंगी और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में फ्राइडे तक, ठीक है। ओके मैम। ये 2 बातें हुई हैं हमारी आज, ठीक है। वो तो नहीं है, किसी को कुछ बोलना है तो बता सकते हो आप, वरना हम खत्म ही होने वाली है ये वाली मीटिंग। क्लियर? आयशा, मंजिला, नबीला? यस मैम। यस मैम। चल, बहुत अच्छी बात है आप लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो।
और थोड़ा हम सिंक्रोनाइज कर पा रहे हैं अपने काम को, थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी हम लोग एटलीस्ट वीक में एक क्लास जरूर रखेंगे ऑनलाइन। ओके मैम। मैम फिर वो जूम पर Okay, होगी ma'am. क्लास? हाँ जी। ओके मैं LIC खत्म कर दूँ। इसमें